चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टम कहता है डैगर टेक्निक के लिए मसल फाइबर और टेंडन्स का कन्वर्जन अब कंप्लीट हो चुका है कि तभी हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और एकदम से सीधा बैठ जाता है और फिर डरते हुए कहता है मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करने वाला। सिस्टम उसको कहता है मैंने तो पहले ही आपको वार्निंग दी थी मास्टर। फिर हमारा एमसी कहता है कि पर मैं ऐसे क्यों सो रहा हूँ, क्या गार्ड जेंग यहाँ आए थे? फिर एमसी की नजर पास में पड़े खंजर पर पड़ती है। वो जाके उसे उठाता है और सिस्टम से कहता है अब अगर मैं डैगर टेक्निक का यूज करूं तो दर्द तो नहीं होगा। सिस्टम कहता है मैंने आपके मसल फाइबर और टेंडेंस को उस लेवल तक बदल दिया है जो 20 साल से ट्रेनिंग कर रहे किसी इंसान के बराबर होता है। एमसी एक लंबी सांस लेता है और ओके कहते ही वो डैगर टेक्निक परफॉर्म करने लगता है। टेक्निक को परफॉर्म करते हुए एमसी सोचता है ये वही सीक्वेंस है लेकिन मेरे मूवमेंट्स अब ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल है। हवा को काटने का ये एहसास काफी इनक्रेडिबल है। हमारा एमसी हवा में काफी सारे अटैक करता है और फर्स्ट सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। एमसी मन ही मन कहता है अब सेकंड सीक्वेंस के पहले स्टेप के लिए। हमारा एमसी दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट करता है लेकिन पहले ही कदम के साथ कमरे के फ्लोर को तोड़ देता है। एमसी हल्का हैरान होता है और कहता है नहीं यार, मैं बिना इंटरनल टेक्निक को यूज किए भी ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ सकता हूँ। एमसी उन पैरों के निशानों के पास बैठकर देखते हुए कहता है लगता है मैंने एक्सटर्नल टेक्निक अच्छे से सीख ली है। गार्ड जेंग देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है। गार्ड जेंग बाहर से कहते हैं यंग मास्टर मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। एमसी घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपने पैरों से उस टूटे हुए फ्लोर को ठीक करने लगता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मैं इसको दबा रहा हूँ फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। तभी गार्ड जेंग कमरे के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर। एमसी उन निशानों को छुपाने के लिए पास में पड़ी एक छोटी टेबल को उन निशानों पर खिसका देता है जिससे वो निशान ना दिखे और बात को घुमाते हुए कहता है आज मुझे बहुत भूख लगी है। गार्ड जेंग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं आप हमेशा खिड़की के पास बैठकर खाते हैं। एमसी कहता है क्योंकि मैं कुछ टाइम के लिए घर पर नहीं रहूंगा तो सोचा थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और सोचता है काश जेंग ने नोटिस ना किया हो। फिर एमसी की नजर गार्ड जेंग के बनाए नाश्ते पर पड़ती है जो कि सब उसके फेवरेट होते हैं। एमसी मन ही मन कहता है मेरे सारे फेवरेट्स जेंग तुम मुझे कितना अच्छे से जानते हो और क्योंकि मैं आज एकेडमी ऑफ डिमोनिक आर्ट्स में जा रहा हूँ शायद ये लास्ट टाइम होगा जब मैं जेंग का बनाया हुआ खाना खा रहा हूँ। एमसी थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि तभी सिस्टम बोल पड़ता है अचानक इमोशन चेंज होने की वजह से पेट में जलन हो रही है, थूक और सलीवा को निगल जाओ ताकि स्टोमक एसिड कंट्रोल हो सके। एमसी चिढ़ जाता है और कहता है चुप हो जा, मुझसे ऐसी लैंग्वेज में मत बोलो जो मुझे समझ ही ना आए। सिस्टम कहता है अभी के लिए बंद कर रहा हूँ। एमसी जल्दी जल्दी खाना खाते हुए सोचता है मैं एक भी दाना वेस्ट नहीं करूंगा। गार्ड जेंग वही खड़े उसको देखते रहते हैं और एमसी को इतना जल्दी खाना खाते देख कहते हैं आप थोड़ा धीरे खाओ यंग मास्टर। एमसी कहता है ठीक है। कुछ देर बाद एमसी अपना खाना खा लेता है और कहता है थैंक्स जेंग। गार्ड जेंग कहते हैं यंग मास्टर आपने डैगर टेक्निक कब सीखी? एमसी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है आप क्या कह रहे हो? तभी गार्ड जेंग उस टेबल को साइड में हटा देते हैं जिससे वो निशान दिखने लगते हैं। गार्ड जेंग सोचते हैं ये सेकंड सीक्वेंस का पहला स्टेप है और ये निशान पहले से भी ज्यादा गहरा है, मैं गलत नहीं था। एमसी सोचता है मुरीम में किसी और वॉरियर की टेक्निक चुराना सख्त मना है। मैं सिस्टम की वजह से अंधा हो गया और मैंने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। एमसी कुछ कहने की कोशिश करता है पर कह नहीं पाता और सोचता है मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, चाहे जेंग मुझसे नफरत ही क्यों ना करे। एमसी काफी शर्मिंदा और घबराया हुआ होता है। तभी गार्ड जेंग कहते हैं शाबाश यंग मास्टर। एमसी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। गार्ड जेंग आगे कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपने इसे छुपके सीखा, अगर 6 एक्ट का पैक्ट ना होता तो मैं आपको पहले ही सिखा देता। ये सुनते ही एमसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एमसी गार्ड जेंग को कुछ कहने की कोशिश करता है पर गार्ड जेंग एमसी की तरफ एक नोट कर देते हैं। एमसी कहता है ये क्या है जेंग? गार्ड जेंग कहते हैं ये डैगर टेक्निक के लिए क्यूआई को सर्कुलेट करने के लिए की टिप्स हैं। एमसी कहता है पर क्यों? गार्ड जेंग कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं मैं आपको ब्रीथिंग टेक्निक भी दे देता लेकिन एकेडमी में इससे भी काफी बेहतर टेक्स्ट मिल जाएंगे, आपके लिए वही ज्यादा अच्छा होगा कि आप उन्हीं से सीखो। गार्ड जेंग की बात सुनकर एमसी वो नोट ले लेता है और उसकी आंखों से अब काफी ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। हालांकि वो दांत भींच लेता है ताकि रो ना दे। गार्ड जेंग एमसी को ऐसे देखते हैं और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा एमसी गार्ड जेंग से रोते हुए कहता है जेंग मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी नहीं रोऊंगा, कभी भी नहीं। प्रेजेंट में गार्ड जेंग सोचते हैं लेडी वाक को गए 5 साल हो चुके हैं। यंग मास्टर चियोन उस वक्त से काफी हिम्मत वाले बन गए हैं लेकिन वो अभी भी एक बच्चे हैं जिसे अपने पेरेंट्स का प्यार चाहिए। इतना सोचकर गार्ड जेंग बाहर जाने लगते हैं पर दरवाजे के पास जाकर वो रुक जाते हैं और कहते हैं मैं एकेडमी में एंटर करने के बाद आपके पास नहीं रह सकता, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी अपने आंसू निकाल लो और आगे से और मजबूत बन जाओ। एमसी थैंक यू कहता है और जोर जोर से रोने लगता है। गार्ड जेंग कमरे से बाहर चले जाते हैं। एमसी अपने आंसू साफ करता है और मन ही मन कहता है अब कोई डर नहीं, अब कोई हेजिटेशन नहीं। माँ चली गई है लेकिन मेरे पास अभी भी एक घर है जहाँ मैं वापस जा सकता हूँ। सीन फिर एकेडमी की तरफ शिफ्ट होता है और काफी लोग बातें कर रहे थे। वहीं भीड़ में 2 लड़के बात कर रहे थे। मोटा लड़का कहता है क्या डिमोनिक कल्ट के सारे सेक्ट्स
यहाँ सच में आ गए हैं? तुम्हें क्या लगता है कितने लोग होंगे? दूसरा लड़का कहता है मैं तो कहूँगा लगभग 1000। मोटा लड़का कहता है मैं तो यहाँ आकर काफी नर्वस हो गया हूँ। दूसरा लड़का कहता है ये एकेडमी माइनर प्रीस्टहुड के ग्रैंड टूर्नामेंट के लिए भी है, इसलिए हमें सोच समझ कर साइड चूज करनी होगी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है नए स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, लेकिन मुझे इस साल किसी में असली फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिख रही। क्या ही अफसोस है तुम बेवकूफ लोग, क्या तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारे लिए एंड भी हो सकता है। हमें पता चलता है कि ये लॉर्ड ऑफ द फ्लेम ली है जो पैट्रियार्क का राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड है। उनके देखते ही सब बातें करने लगते हैं। ये वही रेड हेयर वाले हैं, पैट्रियार्क के राइट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड, कल्ट के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स में से एक, बल्कि टॉप 5 में से भी एक। ली उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और सामने खड़े स्टूडेंट्स को देखते हुए कहते हैं अब पहली रो के स्टूडेंट्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ये जरूर 6 सेक्ट्स के यंग मास्टर होंगे। वहाँ 5 लड़के और एक लड़की लाइन में खड़े होते हैं। स्टूडेंट 1 म्यून चियोन ऑफ द शैडो सेक्ट, स्टूडेंट 2 गोंग चियोन of the Sword Clan, Student 3 Mugam Cheon of the Steel Squad, Student 4 Jong Cheon of the Poison Sect, Student 5 Yuchan Cheon of the Saber Sect और लास्ट में Student 6 Wonryo Cheon of the Musician Sect। लास्ट वाली लड़कियों को देखते हुए ली सोचते हैं हाँ इस साल के ग्रैंड टूर्नामेंट फॉर द माइनर प्रीस्टहुड में एक ही फीमेल कैंडिडेट है और स्टूडेंट 7 चियोन वो कहाँ है? ली किसी और के वहाँ होने के बारे में सोच रहे होते हैं पर वो शख्स वहाँ नहीं होता।